ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो आपका सेकंड चैप्टर है। और आप सभी को पता है कि आपको क्लास में क्या करना है, माइक हमेशा आपको बंद रखना है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कैमरा बंद रखना है। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन ऐसा पूछूं जिसके 4 ऑप्शन हो और जिसको आंसर आपको पोल में देना है, तो पोल में आंसर देने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ए बी सी या डी में जो भी आंसर आता है, आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे कॉर्नर में दिखेगा आपको 3 डॉट। ये पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेकंड पेज खुलता है और इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे आप। एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तीसरा पेज खुलेगा और इस तीसरे पेज पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिखता है वन पोल एक्टिव का। जब यहाँ क्लिक करोगे तो ये चौथा पेज खुलेगा और चौथे पेज पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब मेरा आंसर अगर ए है तो आप ए वाले सर्कल पर क्लिक करोगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे वोट पर, तो ये वोटेड लिखा हुआ आएगा और तब आपका आंसर सबमिट हो जाता है। फिर आपको पता है बैक करना है, तब तक आपको मेन स्क्रीन पर नहीं आ जाओ और फिर से आपको क्लास करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोल में आंसर करते हो, सभी लोग आंसर करिएगा ताकि आपकी दोनों ही लिस्ट में नाम आए, अटेंडेंस वाले लिस्ट में भी और पोल वाले लिस्ट में भी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आंसर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखते हैं लास्ट क्लास की टॉपिक क्या थी हमारी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था बीजीएस सर्व समीका होता क्या है। कोई भी आपको सर्व समीका याद नहीं करवाया गया था। आइडेंटिटी को कई बार हम लोग फॉर्मूला बोलकर याद करते हैं। बस हमने लास्ट क्लास में यह सीखा था कि सर्व समीका होता क्या है और वो समीका यानी समीकरण से अलग कैसे है। तो एक डेफिनेशन मैंने बताया था कि एक ऐसा समीकरण, समझिएगा समीकरण क्या होता है। समीकरण में एक बायां पक्ष होता है जिसको एलएचएस कहते हैं, एक दायां पक्ष होता है जिसको आरएचएस कहते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को समीकरण कहते थे, आप इक्वेशन कहते थे। अब कोई ऐसा समीकरण हो जो चर के सभी मानों के लिए ट्रू हो। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर समीकरण में कुछ चर होगा ना, कुछ वेरिएबल होगा। तो अगर चर के एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए सही हो वो इक्वेशन, मतलब सभी मानों के लिए एलएचएस का मान आरएचएस के ही बराबर आ रहा है, तो ऐसे समीकरण को सर्व समीका कहते थे। पहचानते कैसे थे, चेक कैसे करते थे, तो मान लो आपको बस मैंने एक बताया था कि चेक करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप बस वैल्यू पुट कर करके देखो। मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई समीकरण ऐसा लिख सकता हो, मान लो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स इंटू एक्स प्लस 8, ये हमारा क्या है, एलएचएस है। ठीक है, ये हमारा एलएचएस है। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं और सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दूं, एक्स को एक्स से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर एक्स को 8 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस है तो एक्स प्लस एक्स इंटू 8, 8x मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का 8x। तो आपको दिख रहा है सर एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया हो। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि एलएचएस को ही सरल करके सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिखा गया हो, तो ऐसा वाला जो समीकरण है उसको सर्व समीका कहेंगे और ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा। सर चर के सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इस समीकरण को आप क्या बोलोगे, सर ये एक सर्व समीका था। अगर मैं ऐसा लिखता एक्स इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखिए एलएचएस में क्या है, बायां पक्ष में x इंटू एक्स प्लस 8 है, जबकि इसको सरल करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, एक फिक्स वैल्यू लिख दिया गया, एक वैल्यू दे दिया गया, यहाँ पर एक फिक्स मान लिख दिया गया। अब ये जो फिक्स मान है चर के कुछ मानों के लिए सही हो सकता है कि एक्स के कुछ वैल्यू के लिए सही हो, 1 2 3 वैल्यू के लिए सही हो, लेकिन हमेशा सही होगा क्या? ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी डाल दूं तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा? एक्स का मान कुछ भी डाल देंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, एक सिंपल सा एक इक्वेशन है, इसको हम समीकरण कहेंगे। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, इसको हम सर्व समीका कहेंगे। समझ में आया कि अंतर क्या होता है, किस तरीके से हमने चेक किया था। तो हम बस यही देखते हैं कि अगर एचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया हो सर, तो वो सर्व समीका हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, एक दो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे आप बताना है सर्व समीका है कि समीकरण है। मैंने लिखा 2x+10 बराबर, हाँ यहाँ लिख दिया 20। मुझे बताओ ये एक समीकरण है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है हमारे पास समीकरण और ऑप्शन बी है आपके पास सर्व समीका। क्या है ये, बस ए अभी टाइप कर दो। समीकरण मतलब इक्वेशन और सर्व समीका मतलब आइडेंटिटी। बताइए आपको क्या लगता है, चैट में लिख के बताइए। तो यहां पर आप देखोगे सर एलएचएस क्या है हमारा, बाएं पक्ष में ये लिखा गया है 2 इंटू एक्स प्लस 8। आरएचएस में देखो 20 लिख दिया गया, एक फिक्स वैल्यू लिख दिया गया, एक मान लिख दिया गया। अब एलएचएस का मान हम एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल देंगे तो 20 आएगा क्या? एक्स का मान कुछ भी डाल देंगे तो 20 आएगा क्या? नहीं, एक्स का मान कुछ भी डाल देंगे तो 20 नहीं आएगा, है ना।
ये चर के कुछ मानों के लिए सही है, ये जो समीकरण है चर के कुछ मानों के लिए सही है, तो कुछ मानों के लिए सही है तो इसको हम समीकरण कहेंगे। ये क्या है सर, एक इक्वेशन है, इसको हम समीकरण कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 × x + 10, और मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसी को गुना कर देता हूँ, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 2 को x से गुना करोगे मिल जाएगा 2x, प्लस 2 को 10 से गुना करोगे मिल जाएगा 20। तो हमें क्या दिख रहा है सर, LHS को सिंप्लीफाई किया गया है और उसी को लिख दिया सिंप्लीफाई करके RHS में। तो इसको आप क्या बोलोगे सर, अब ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्व समीका, ठीक है। तो इसको आप सर्व समीका कहोगे। तो अंतर समझ में आया, कैसा दिखता है समीकरण, कैसा दिखता है और सर्व समीका कैसा दिखता है। तो सिंपली आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि LHS को सिंप्लीफाई करके RHS में लिख दिया गया तो वो सर्व समीका होगा, ठीक है। चलिए, तो ही बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज आपको कोई भी रिकॉल नहीं पूछा जा रहा है ना, कि बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगला सर्व समीका नंबर 1 पढ़ते हैं कि सर बीजीय सर्व समीका 1 क्या होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, आज कोई भी रिकॉल नहीं है। तो बीजीय सर्व समीका 1 अलजेब्राइक आइडेंटिटी 1, मतलब पहला फॉर्मूला के रूप में आप लोग जो याद करते हो, ठीक है, पहला फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। आइडेंटिटी को ही कई बार हम लोग फॉर्मूला की तरह याद करते हैं क्योंकि वो चर के सभी मानों के लिए सही होगा। तो जो पहला फॉर्मूला है, आप सभी ने अपने बुक में देखा भी होगा, a+b, और इसको मैं ब्रैकेट में लगा बंद कर रहा हूँ और इस पूरे पे वर्क कर रहा हूँ। इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, है ना, कि ये कहाँ पर यूज होगा, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ a+b, ऐसे समझिएगा, दो क्वांटिटी लिखे गए हैं, एक नंबर या वेरिएबल टर्म कुछ भी लिखा गया है a, एक और टर्म या नंबर कुछ भी लिखा गया है b, इन दोनों को जोड़ दिया गया और मुझे इस पूरे पे वर्ग चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस पूरे a+b के ऊपर वर्ग चाहिए, इसे वर्ग करना हो। तो हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका यही है कि इसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे, a+b को ब्रैकेट में बंद करोगे और इस पे पावर 2 लगा दोगे, ठीक है, इस पे पावर 2 लगा दोगे। अब चैट सेक्शन में आप में से कुछ बच्चों ने लिखा है इसका फॉर्मूला। देखो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो राइट साइड में दाएं तरफ 3 टर्म होंगे। पहले याद रख लो कि 3 पद आएंगे सर, वो तीनों टर्म क्या होंगे, जो पहले जो पावर 2 है पहले इस a के ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग, प्लस लगाएंगे, फिर जो पावर 2 जो है इस b के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे b², प्लस एक टर्म, मैंने क्या बोला 3 टर्म आएगा, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरे टर्म में आप लिखते हो 2 और इस a और b को गुना कर देते हो, 2ab कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × a × b। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 टर्म, a² + b² + 2ab। तो यही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो a+b² मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, a+b² फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, कभी भी आपको लिखा हो कोई एक टर्म एक दूसरा टर्म, इन दोनों को ऐड किया गया हो, इनको ब्रैकेट में बंद करके इस पूरे पे वर्ग लगाया गया, मुझे इस पूरे पे वर्ग चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पावर है 2, ये जो पावर आपको दिख रहा है पावर 2, ये पहले a के ऊपर जाएगा तो मैं लिख दूंगा a का पावर 2, उसके बाद जो पावर 2 है उसके बाद ये b पर जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे b का पावर 2। एक टर्म और आता है तीसरा टर्म भी, तो यहाँ पर आएगा आपका 2ab। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप याद करिएगा, ठीक है, सभी लोग याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह पर यूज करेंगे। बताइए ये याद हुआ सभी को, ऐसे आप सभी ने देखा होगा इसको, क्लियर, आगे बढ़े। तो ये ठीक है, हमने फॉर्मूला याद किया सर, a+b² पढ़ते हैं, a+b² मतलब a+b का पूर्ण वर्ग, ठीक है, तो a² + b² + 2a। ये ध्यान रखिएगा 2ab लिखने का मतलब क्या है, 2ab लिखने का मतलब है 2 × a × b, ठीक है, 2 गुना a गुना b। अब ये प्रूफ अगर कोई आपसे बोले कि इसको प्रूफ करके बताइए, ये कैसे प्रूफ होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे बताओ, पावर या घात किस चीज को बताता है। अगर मैं कह रहा हूं m का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको m के ऊपर पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब यही है ना कि m को 2 बार गुना किया गया होगा, m को 2 बार गुना किया गया होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का पावर 2, इसका मतलब क्या, आप बोलोगे सर 5 को 2 बार गुना किया गया होगा, है ना, उसका वैल्यू भले ही 25 आ जाएगा, मतलब तो ये हो ना कि 5 को 5 से गुना करना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर a+b लिख दे और इस पूरे पर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका पावर 2 लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, a+b को a+b से ही गुना किया गया होगा, m का वर्ग मतलब m को m से गुना करना, तो a+b को a+b से गुना करना। तो आप कह सकते हो सर, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सर, a+b को उसी से गुना किया गया होगा, a+b से ही गुना किया गया होगा। ये क्लियर है। तो LHS में जो लिखा था हमने लिख दिया a+b का पावर 2 मतलब a+b को a+b से गुना करना।
अब ये मल्टीप्लीकेशन आप सभी ने पढ़ा है, किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर ए को आप कहोगे सर इस ए को मैं दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे, तो इस ए को आप गुना कर दीजिए दूसरे ब्रैकेट ए प्लस बी से, ठीक है। उसके बाद मुझे अगला टर्म दिख रहा है प्लस का बी, तो प्लस के बी को भी आप गुना करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का बी इंटू ए प्लस बी। चलो इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर बी को भी हम गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। द्विपदी से द्विपदी का नियम लगाया। अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। तो इस एक पदी को अगर मैं अंदर के द्विपदी से गुना करना चाहूँ, तो ए को गुना करेंगे ए से, तो ए इंटू ए आपका मिल जाएगा ए का वर्ग। आपको पता ना, ए को जब ए से गुना करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ए को मुझे बी से भी गुना करना होगा, तो जब ए को आप बी से गुना करोगे तो आपको ए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो ए इंटू बी ए बी प्लस का ए बी, ठीक है। उसके आगे अब बी को जब ए से गुना करेंगे, तो इस बी को जब ए से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए मतलब बी ए हो गया, है ना। तो इसको लिख दोगे आप बी ए प्लस, अब बी को मैं बी से गुना कर रहा हूँ, तो बी को भी जैसे ए को ए से गुना किया तो ए स्क्वायर मिला, तो बी को बी से गुना करेंगे तो बी का वर्ग मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये जो बी ए लिखा गया है, इस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, बताइए। ए को बी से गुना करना ए बी होगा, और ए को बी से आप गुना करो, चाहे बी को ए से गुना करो, दोनों ही बराबर होगा। जैसे मैं 2 को 3 से गुना करूँ तो भी 6 मिलेगा, और 3 को 2 से गुना करूँ तो भी 6 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ए बी लिखे सर चाहे बी ए लिखे, दोनों बराबर होगा। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बी ए को ए बी लिख दिया, और यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर था, ठीक है। अब इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को तो मैंने ए स्क्वायर लिखा। ए बी प्लस ए बी, दो लाइक टर्म दिख रहे हैं, एक जैसे पद। जब एक जैसा पद दिख रहा है, ये मैं कुछ चीजें यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं ये पूछूं आपसे x प्लस एक्स ये कितना होगा, कोई बता सकता है। x प्लस एक्स, ये बताइए आपको ये कितना होगा। x में अगर मैं x को जोड़ दूं, तो आप बोलोगे सर x को अगर आप x से जोड़ोगे तो ये 1x है, और ये भी 1x है, तो 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x। यहाँ कंफ्यूज मत करना, एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे। अगर मैं कह रहा हूँ x को x से गुना करेंगे तब x का पावर 2 आएगा, और x को जब x से जोड़ोगे तो आपको 2x मिलेगा। तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, जब सर ए बी को ए बी से जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2ab, है ना। ए बी और ए बी प्लस 2ab, और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये 3 टर्म दिख रहे हैं आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टर्म को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि मैंने 2ab वाले टर्म को पीछे कैसे लिख दिया, ये भी चीज समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, अच्छा आपस में बातें मत करिए, ठीक है, अभी क्लास पे फोकस करिए सरिता, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस 2 प्लस 3, इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 को 2 से जोड़ोगे 7 मिलेगा, और इसको मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 3, और इसको जोड़ोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। और अगर मैं लिख दूँ 5 प्लस 3 प्लस 2, तो इसको भी जोड़ने पर 10 मिल रहा है क्या, देखो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 में जब 2 को जोड़ोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। मतलब टर्म को आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, 5 प्लस 2 प्लस 3 लिखे चाहे 5 प्लस 3 प्लस 2 लिखे, दोनों ही 10 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं सर 2ab को आप बीच में लिखिए, चाहे 2ab को आप इस साइड लिखिए। आवाज नहीं आ रही, सभी को जा रही है क्या आवाज, सभी को आवाज जा रही है, एक बार कंफर्म करिएगा सभी लोग। वाई, तो प्रीति एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो ये मुझे बताओ, ये प्रूफ समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूँ प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर लोगे खुद से। अब ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था, ये मैं हटा दे रहा हूँ। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। करने का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करना, बस सरल कर दिया, और हमारा आ गया ए स्क्वायर। 3 टर्म आपको मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी दो टर्म को जोड़े गए हैं। इस पूरे का अगर मेरे को वर्ग करना हो तो इसको क्या करेंगे, फिर से याद करने का तरीका देखिए। पहले जो पावर 2 है इस पहले वाले टर्म पर जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए का स्क्वायर। फिर पावर 2 जो है दूसरे वाले टर्म पर जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस के द्वारा ही कनेक्ट करना है, सभी के बीच में प्लस का साइन। फिर प्लस लिखेंगे। अब देखो जो तीसरा टर्म रहता है ना, इसमें हमेशा डाउट होता है, तीसरे वाले टर्म में कभी भी आपको वर्ग नहीं लगाना है, तो यहाँ पर लिखना है 2, बस पहला वाला टर्म लिखिए ए वाला, उसके बाद दूसरा वाला टर्म लिखिए बी। 2ab में कभी भी वर्ग नहीं लगाना है, तीसरे वाले टर्म में आपको वर्ग नहीं लगाना है, पावर नहीं लगाना है, ठीक है।
तो ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 पद रहेंगे हमेशा, ठीक है, 3 टर्म रहेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का पावर बताइए, x प्लस वाई का वर्ग, तो इसको आप कैसे लिखोगे? x प्लस वाई का पावर 2। सिंपली आपको याद, अगर ये फॉर्मूला याद है तो काफी जल्दी कर लोगे, है ना। तो आपने क्या किया, तरीका देखेगा, फॉर्मूला तो याद करना ही है, ये तो याद रखना ही है, तरीका ध्यान रखेगा। मैंने क्या बोला, ये जो पावर 2 है पहले x के ऊपर जाएगा, तो मैं लिख दूंगा x का पावर 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अभी जो पावर है y के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे y का पावर 2, ठीक है। तीसरा टर्म भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे, तीसरा टर्म में लिखेंगे सर 2, और x और y को गुना कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई, 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है। इसी तरीके से मैं अगर लिखूं m प्लस एम का पावर में लिख रहा हूँ 2, पावर 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर ये पावर जो 2 दिख रहा है आपको, है ना, ये जो पावर 2 दिख रहा है पहले m के ऊपर लगा दीजिए, तो यहाँ लिख दोगे m का पावर 2, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद n के ऊपर लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे n का पावर 2 प्लस यहाँ पर लिख देंगे 2mn। तो ये समझ में आ रहा है सभी को किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चर के रूप में अलग अलग, ए प्लस बी के रूप में लिखा मैंने, एक्स प्लस वाई के रूप में लिखा, एम प्लस एन के रूप में लिखा, पी प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हो, है ना, पी प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सभी का प्रूफ एक जैसा ही होगा। चलो एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, कई बार आपको फॉर्मूला आपके बुक में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपके बुक में कई बार फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो आप बोलोगे सर ऐसा भी दिखता है कई बार हमें, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये पहला ये वाला सही है, पहला वाला, या दूसरा वाला, या दोनों ही सही है? पहला वाला और दूसरा वाला सेम है क्या? मैंने आपको बताया ना पिछले वाले स्लाइड पर कि आप टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे देखिए 5+2+3 लिखिए, चाहे 5+3+2 लिखिए, दोनों ही सेम है, पहला वाला लिखे चाहे दूसरा वाला लिखे, दोनों ही बराबर होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख दो, चाहे मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर, इस 2ab को पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दोगे प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही लिख सकते हैं। 3 टर्म होने चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सभी प्लस के द्वारा कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं हम लोग, z+3 का होल वर्ग। देखो क्वेश्चन फॉर्मूला आप अगर याद करते हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करके क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे ना कहीं, ठीक है। तो कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बोला जाएगा z+3 का पूर्ण वर्ग, इसको एक्सपैंड करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। तो मुझे पहले बस इतना बता दो चैट में कि z+3 का अगर मैं पूर्ण वर्ग करूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आरएचएस में कितने दिखेंगे, कितने पद दिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, 1 2 3 या 4, कितने टर्म्स आएंगे, 3। वेरी नाइस। तो यहाँ पर 3 पद आएंगे, और वो तीनों पद कैसे कैसे हम लिखेंगे इसको समझिएगा। आपको पता है सर ए प्लस बी का अगर वर्ग करें, तो यहाँ पर 3 टर्म आता है, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला पे बैठा हूँ z+3 का पावर 2, इसका मतलब कुछ नहीं किया गया, बस जेड ए के जगह पर जेड लिख दिया गया और बी के जगह पर 3 लिख दिया गया, है ना, यही किया गया ना। तो आप ए स्क्वायर के जगह पर क्या करोगे, आप देख सकते हो ना सर, ए के जगह पर जेड लिख दिया गया और बी के जगह पर हमारा 3 लिख दिया गया, तो बस पुट कर दीजिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब जो पावर है 2, इस पहले जेड के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे जेड का पावर 2, उस दूसरे वाले का स्क्वायर 3 का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ लिख दोगे 3 का वर्ग प्लस 2ab कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × z × 3। आपको बताया ना 2ab कहने का मतलब क्या होता है, 2 × a × b, है ना, यही है। तो 2 × z × 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, z का स्क्वायर तो z स्क्वायर ही रहेगा, 3 का वर्ग को क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 × 3, और ये आपका आ जाएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, और ये कितना मिल रहा है, 2 3 6 6z, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा कर लेंगे क्या हम लोग, बताइए, ये समझ में आया, z² + 9 + 6z कैसे आ गया, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ a का वैल्यू 3x, ठीक है, a का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3x, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ a² का वैल्यू बताइए, a का वर्ग का वैल्यू बताइए, एक ही टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे बताइए a² का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 3x², ऑप्शन बी है आपके पास 9x, ऑप्शन सी आपके पास 9x², ऑप्शन डी आपके पास 9। क्या बोलोगे आप, ए बी सी या डी?
तो एक आंसर आ रहा है आईना का ऑप्शन सी। बाकी बच्चे बताइए, जो आपको लगता है लिखिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये बताया नहीं, अभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको यूज भी करेंगे। पहले आप लोग बताओ आपको क्या लगता है। तो ए का अगर 3x है, देखो अगर मैं यहाँ पर समझाऊं ये समझिएगा। अगर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 3x है, सी सभी का आंसर सी है, ए का वैल्यू अगर 3x है, अगर मैं ए का वर्क करना चाहूँ, तो ए का वर्क करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का वर्क करना है आपको, पूरे 3x का वर्क करना है। तो इस पूरे का 3x का वर्क अगर करोगे आप, यहाँ पर आप अगर वर्क लगाओगे इस 3x के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, सॉरी आप ऐसे कुछ लिखोगे, 3x लिखा और यहाँ ब्रैकेट बंद करोगे इसको और पूरे पे वर्ग लगाओगे। ठीक है, आप अगर ऐसे लिखते हो ये समझिएगा, अगर मैं लिखा हूँ ए का वैल्यू 3x और यहाँ पर लिख दोगे ए स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ x का स्क्वायर किया, 3 का तो स्क्वायर किया ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 3 का भी और x का भी। ठीक है, तो ए स्क्वायर करने का मतलब इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, और आपको पता है 3x स्क्वायर करने का मतलब 3x इंटू 3x, और ये आपका मिल जाएगा 3×3 = 9, और ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9x स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कह रहे थे। तो इतना करेंगे नहीं, बस आप काफी जल्दी कर सकते हो कि ए का वैल्यू होगा 3x है, तो ए स्क्वायर कितना होगा सर, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मुझे करके बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि m का वैल्यू 7y है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ m स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर फिर से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 7y², ऑप्शन बी है आपके पास 49y, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 49, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 49y²। ये क्या होगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, ए बी सी या डी। डी, नाइस। तो आप क्या बोलोगे सर, m का वैल्यू 7y है, तो आप अगर दोनों तरफ वर्ग लगाओगे, इधर भी आपने अगर वर्ग लगाया m का पावर 2 किया, तो इधर मुझे पूरे 7y का वर्ग करना पड़ेगा, इस पूरे 7y का वर्ग करना पड़ेगा। तो एम स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 7y को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इस पूरे पे वर्ग लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल डी सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 49, 7 × 7 49, और y का वर्ग कर दोगे तो आपको मिल जाएगा y²। तो m स्क्वायर कितना आ रहा है, 49y²। क्लियर है। ठीक है, तो कभी भी अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा रहे, ये समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी का पावर 2 ऐसे, और ए बी के बीच में क्या है, गुना का साइन, ए बी के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब गुना हो रखा है ए और बी, तो जो पावर है इस ए के ऊपर भी जाएगा और बी के ऊपर भी जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a² b²। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर 7y का अगर मुझे पावर 2 करना है, इसका मतलब जो पावर है 2 7 के ऊपर ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 49, और पावर 2 जो है y के ऊपर भी जाएगा, तो ये बन जाएगा 49y²। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ 5m का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर जो 2 है पहले 5 के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 5×5 = 25, 25, और पावर 2 जो है m के ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा m², 25m²। क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 5 और m गुना में है, 5m है, 5+m नहीं होना चाहिए, 5+m का तो रूल हमने पढ़े रहे हम लोग। ठीक है, तो 5m है तो 5 का भी वर्क कर दिया और m का भी वर्क कर दिया, 25m² हो गया। चलिए, तो इसको मैं क्यों बताने लगा, देखो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने लिखा 3x+7y, और इसका मैं कह रहा हूं कि पूर्ण वर्ग कर दो। ठीक है, इसको एक्सपैंड करिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे 3x+7y का वर्ग, तो इसको हम कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से करिएगा इसको। आपको पता है सर, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे ना। पहला टर्म क्या होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a+b²। पहले a का वर्ग करते हैं, फिर b का वर्ग करते हैं, फिर 2ab करते हैं। ठीक है, तो a के जगह पर यहाँ पर 3x लिख दिया गया, और b के जगह पर 7y लिख दिया गया, बस वही तो है, मतलब a+b के होल स्क्वायर पर हम बैठा सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 3x+7y का पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर 2 है इस 3x के ऊपर लगाइए, इस 3x के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आप 3x² ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर लिखोगे भी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बस x का वर्ग किया, 3x का वर्ग नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा, 3x को ब्रैकेट में बंद करना होगा, और 3x को ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगाना होगा।
ठीक है। उसके बाद अब दूसरा 7y है, तो 7y को ब्रैकेट में लिखिए और इस पूरे पे वर्ग लगाइए प्लस। अब यहाँ पर देखो तीसरा वाला जो टर्म आता था ना आपका 2ab, तो इस 2ab में कहीं पर भी वर्ग नहीं होता, तो आप बोलोगे सर 2a के जगह पर पहला वाला टर्म क्या है हमारा 3x है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3x। दूसरा वाला टर्म क्या है 7y, तो यहाँ पर लिख देंगे 7y। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको मैंने ये बता रखा है कि 3x का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का वर्ग कर दोगे तो 9 मिल जाएगा, और x का तो x स्क्वायर मिलेगा। 7 का करेंगे तो 49 मिलेगा, 7 सत्ते 49, और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइएगा। 7y का वर्ग अगर मैं कह रहा हूँ तो आप बोलो सर पावर 7 का करेंगे तो 49 मिलेगा, 7 सत्ते 49, और y का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है। 3 को 2 से गुना करिए 6 मिला, 3 2 6, और 6 को 7 से गुना किया 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे लिख देंगे 42 xy। x यहाँ से आया, y यहाँ से आया, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग खुद से? तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से कोशिश करिएगा क्लास के बाद करने की। ठीक है। चलो, अगर ये हो पा रहा है तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। एक क्या, मैं 2-3 क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा। मैं लिख रहा हूँ 5a प्लस 3b, और इसका मैं कह रहा हूँ पावर 2 करिए। ठीक है। कुछ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास 5a² प्लस, पहले आप सॉल्व करो सभी लोग अपने कॉपी पर। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देखो। 5a² प्लस 3b² प्लस मैं लिख रहा हूँ 15ab। ठीक है। ऑप्शन बी है हमारे पास 5a² प्लस 3b² प्लस मैं लिख रहा हूँ 30ab। ऑप्शन सी है हमारे पास 25a² प्लस 9b² प्लस मैं लिख रहा हूँ 30ab। और ऑप्शन डी है हमारे पास 25a प्लस 9b प्लस 30ab। चलो, ऑप्शन कुछ ऐसे देखो, करना तो काफी आसान है, लेकिन कई बार आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा हमारा सही होगा। कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है और एक बच्चे का आंसर मुझे ए भी दिख रहा है। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहले आप लोग कोशिश कर लो। देखो, आप कई बार एक बार गलती कर दोगे ना, गलतियां करके ज्यादा बेटर सीखो। ठीक है। 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो ट्राई जरूर करिएगा, बैठे मत रहिएगा। सी इज राइट। देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5a, अभी देखिए, अभी चैट में कुछ मत लिखना, ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर एक टर्म हमारा 5a है, एक टर्म हमारा 3b है, और इस पूरे पे पावर 2 लगाया गया, तो ये पावर 2 है, पहले 5a के ऊपर जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं नीचे में लिख देता हूँ। पहले जो पावर है a का हो जाएगा a², फिर b², फिर 2ab, यही फॉर्मूला है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह पर 5a लिख दिया गया, तो हम कहेंगे सर इस 5a का स्क्वायर कीजिए। तो 5a का स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने बस a का स्क्वायर किया है, 5 का तो किया ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे टर्म आपको लिखे रहे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5a लिखोगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगाओगे प्लस। उसके बाद दूसरा वाला टर्म 3b, तो यहाँ लिख देंगे 3b, इसको ब्रैकेट में बंद, इसको पावर 2 लगाएंगे। ठीक है। प्लस तीसरा टर्म क्या था, 2ab। तीसरे टर्म में बार बार कह रहा हूँ कि तीसरे वाले टर्म में क्या होता है, पावर नहीं आता, वर्ग नहीं आता, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू ए, कहने का मतलब 5a, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5a, और b की जगह पर आप बोलोगे सर 3b। ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 3b। इसको सॉल्व करिए, 5a का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, और a का वर्ग तो a का वर्ग ही रहेगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा, 3 3 9, और b का वर्ग b² मिलेगा। इसको देखिए, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 को 3 से गुना करेंगे 30। ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 30a भी। बस आप 5 और 3 को गुना मत कर देना, 5 या 15 कर नहीं करना है, 15 करके 2 गुना भी करना है 30। तो यहाँ पर आएगा 5 2 10, 10 3 30, तो यहाँ पर आएगा 30a भी। देखो 2a भी था, तो बस ए बी को नहीं गुना करना था, ए बी को गुना करके 2 से भी गुना करना था। ठीक है। तो 2a भी आ गया, 30a भी। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 25a², ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। ऑप्शन डी में तो 25 से है, 9 भी है, पावर छूटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्लियर है? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अभी समझ में आया जिन बच्चों का गलत हो रहा था? चलो, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। इस क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 4m प्लस 3n
का पावर 2। ठीक है, फिर से 2 टर्म को जोड़े गए हैं, इसका पावर 2 लगाया गया। मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 4m² प्लस 3n² प्लस 12mn। ऑप्शन बी है हमारे पास 16m² प्लस 9n² प्लस 24mn। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास 16m² प्लस 9n² प्लस 12mn। और ऑप्शन डी है हमारे पास 16m प्लस 9n प्लस 24mn। ए बी सी या डी? बी। हाँ, चैट में, अभी चैट में लिखना है, क्योंकि इसमें पोल आपको नहीं पूछा जाएगा, ये चैट में आंसर लिखना है, तो इसका आंसर आपको चैट में देना है, बी। जो आपका आंसर है वही देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि किसी का नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से समझा सकूं। बी, सभी का आंसर बी है। नाइस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर क्या करेंगे, जो पावर 2 है, 2 टर्म है ना, 4m है और 3n है, इन दोनों को जोड़ा गया है और इसका पावर 2 किया गया, तो पावर 2 जो है पहले 4m के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4m लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, 3n का स्क्वायर कर दिया, पहले वाला का स्क्वायर फिर दूसरे वाला का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एक 2 लगाएंगे और पहला वाला टर्म और दूसरे वाले टर्म को गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4m को गुना करके सर 3n के साथ। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या मिल रहा है, 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग करोगे 4 × 4 16 आ जाएगा, और m का वर्ग करेंगे तो m²। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे 9n²। ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, 8 × 24, तो यहाँ लिख दोगे 24mn। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, 4m² नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो यहाँ 12mn था, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी में तो यहाँ देखो पावर छूटा हुआ है ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग। चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ सकता हूँ, है ना? चलिए, अब पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पोल में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं 2x प्लस 3y का होल वर्ग, ठीक है, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर इसका एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है बता दूं, क्वेश्चन में लिखा गया है 2x प्लस 3y और इस पूरे पे वर्ग किया गया, पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन फिर से मैं वही कर रहा हूँ, मिलते जुलते से ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, 2x प्लस 3y को एक ब्रैकेट में लिखा गया, इस पूरे पे वर्ग लगाया गया। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, हड़बड़ी में कई बार आप आंसर में कुछ चीजें को मिस कर देते हो। सीधे आंसर मत करने चाहिए, पहले अपने कॉपी पर एक्सपैंड करके लिख लीजिए, फिर देखो वो जो आपका आंसर आ रहा है किस वाले ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखने पे सारे एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए अपने कॉपी पर, जो भी आपका आंसर आता है उसको जाकर मार्क कर दीजिए। 4 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और, ओनली 2 स्टूडेंट्स और, आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट 15 सेकंड है। नाइस, तो लास्ट 15 सेकंड और है, एक बच्ची और जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर करने में हड़बड़ी कर दी, जिसके कारण से आपका आंसर गलत दिख रहा है मुझे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। भाई साहब, तो आप आंसर लिख सकते हो अपना चैट सेक्शन में, क्योंकि आपका पोल नहीं आता, तो आप आंसर लिखिए।
ए। तो ऐसा अवनीत का आंसर ए है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो मुझे पता है कौन सा अप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन है, एक हमेशा दिख रहा है 2x, एक टर्म मुझे दिख रहा है 2x, एक टर्म दिख रहा है 3y, इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगा दिया गया, यही किया गया ना। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पर लिखा था, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y और इसका पावर 2 किया गया, और ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का पूर्ण वर्ग, और इसमें हमारे 3 टर्म आते हैं, और मैं बार बार जब भी ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ कुछ मैं चीजें बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पावर 2 जो है पहले a का वर्ग कर देना है, आपको ऐसे याद रखना है, पहले पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरे वाले b का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करेंगे, तीसरा जो टर्म है इसमें वर्ग नहीं लिखना है, हमें बस 2 लिखना है, और a और b को गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक्सपैंड करूँ 2x प्लस 3y का पावर 2, ठीक है, बस आपको दिख रहा है सर ए की जगह पर 2x लिख दिया गया और बी की जगह पर 3y लिख दिया गया। पहले आप क्या करोगे, उसी फॉर्मेट में जाते हैं, टू 2x का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2x और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या बोलोगे, दूसरा वाला टर्म क्या है सर, 3y, इस 3y का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3y का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, अब क्या है 2ab का टर्म है, तो 2ab का टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू ए कहने का मतलब 2x, यहाँ पर वर्ग नहीं लगाना है, 2 इंटू 2x और इंटू में 3x। चलो इसको मैं थोड़ा ना साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक साथ दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस 3y का पावर 2 अगर करना है सर, तो हमने क्या किया था, पहले 2x का वर्क किया था, फिर आप बोलोगे सर 3y दूसरे वाले टर्म का वर्क किया, फिर प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू पहला वाला टर्म 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इंटू दूसरा वाला टर्म 3y है तो 3y। तीसरे वाले टर्म में कभी भी आपको वर्ग नहीं लगाना है, यहाँ पर जब 2ab का टर्म लिख रहे हो वहां पर वर्ग नहीं लगाना, ठीक है। अब इसको देखिए आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता है 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा सर, ये पावर जो 2 है पावर 2 पे जाएगा, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 4 आ जाएगा, और x का तो पावर 2 आएगा ही, प्लस इस 3 का पावर 2 करेंगे तो 3 गुना 3 कितना होगा, 3 का पावर 2 कहने का मतलब 3 गुना 3, और ये आ जाएगा आपका 9, यहाँ लिख देंगे 9, और इस y का भी पावर लगा दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे 9y स्क्वायर, प्लस इसको गुना करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 4 4 3 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, और x यहाँ से y यहाँ से, तो 12xy, देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है सही उत्तर। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर वर्ग छूटा हुआ है, वर्ग नहीं लगाया ना, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में मुझे 9x दिख रहा है, जबकि आपका तो 9x कहीं नहीं आया, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है ऑप्शन डी क्यों गलत हो गया। ऑप्शन डी अगर मैं कहूँ कि ये भी मुझे सही दिख रहा है, ऑप्शन डी क्यों गलत हो रहा है, 6, वेरी नाइस। तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर 6xy लिखा गया है, इसके कारण ये गलत है, ठीक है। हमारा आंसर में तो 12xy आया है, यहाँ पर देखो 6xy लिखा गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए नहीं, ए होगा, बी सी डी नहीं होंगे। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया ना सभी को। अब देखो अगला जो टाइप था हमारा, कई बार आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है, 103 का वर्ग करिए, 103 का वर्ग कैसे करेंगे, 103 का वर्ग करने का मतलब तो आपको पता है, 103 का वर्ग, इसका मतलब पता सर 103 को 103 से गुना करना, 103 को 103 से गुना कर देंगे। लेकिन आपके एग्जाम में क्या बोला जाता है, इस फॉर्मूला को यूज करिए, और इस फॉर्मूला, इस सर्वसमीका आइडेंटिटी को यूज करके 103 का वर्ग निकाल के बताइए कैसे यूज करें। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, 103 को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। अब 2 पार्ट में कैसे बांटे, कुछ ऐसे बांटेंगे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। 103 100 के आसपास का नंबर है, 100 के आसपास है ना, कहेंगे 100 से 3 ज्यादा, 100 से 3 ज्यादा, तो 103 के वर्ग को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ये सर 100 प्लस 3 है, 100, 100 को हमने लिखा, 103 को हमने लिखा 100 प्लस 3, और इसका पावर मैंने 2 लगा दिया, तो ये समझ में आ रहा है। 100 मैंने क्या किया है, बस 103 को मैंने लिखा 100 प्लस 3, 100 में 3 जोड़ देंगे 103 आ जाएगा। अब आपको पता है कि सर अगेन मेरे पास फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर 2 क्वांटिटी को जोड़ा गया हो और उस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगाया गया हो, तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलने पर 3 टर्म आते हैं, पहले ए का वर्ग लिखेंगे, फिर बी का वर्ग लिखेंगे, फिर 2ab लिखेंगे। तो ये तो कई बार आपने यूज कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को अगर आप यूज कर देते हो 100 प्लस 3 का स्क्वायर पर,
है ना। तो फॉर्मूला जो आपने याद किया है उसको यूज करिए। तो मुझे साफ दिख रहा है सर, ए के जगह पर यहाँ पर 100 लिखा गया है, बी के जगह पर यहाँ 3 लिखा गया, मतलब हम कह सकते हैं ए का वैल्यू हमारा 100 है और बी का वैल्यू हमारा 3 है। तो बस या तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, या फॉर्मूला को जैसे याद किया हो वहां पर आप डालते जाइए। आप क्या करोगे, 100 + 3 का पावर 2, मतलब पहले सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ए का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 100 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी का स्क्वायर करने का मतलब क्या, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना। तो 3 का वर्ग कर दिया यहाँ पर, 3 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, +2ab, तो 2 लिखा। ए की जगह पर आपने बोला सर 100 लिखना है हमें, यहाँ पर वर्ग नहीं लगाना है, यहाँ पर 100 लिखना है। और बी की जगह पर आपने 3 लिखना है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3, ठीक है। 2 × 100 × 3, मैंने क्या किया, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले नंबर 3 का स्क्वायर, फिर 2 × पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। a² + b² + 2ab, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 का वर्ग, 100 का वर्ग मतलब 100 को 100 से गुना करना, और ये कितना आ जाएगा, 100 को 100 से गुना करोगे, 1 को 1 से गुना करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो मिल जाएगा ना, मतलब 10,000। तो इसको बोलोगे सर 100 स्क्वायर का मतलब 10,000, प्लस 3 का वर्ग करने का मतलब 3 तिया 9, ये तो क्लियर है सभी को, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो रहा है, 3 × 3, और ये आपका मिल जाएगा 9। यहाँ पर 6 मत लिखना, काफी बच्चे 6 लिख देते हैं, 3 को 3 से जोड़ना नहीं है, 3 को 3 से गुना करना है, या 3 को 2 से मत गुना करना, 3 को 2 बार गुना करना है, ठीक है, 9। इसके बाद ये कितना मिल जाएगा, 900 नहीं मिलेगा, दक्ष के नाम से बच्चे ध्यान दीजिएगा। आप क्या बोलोगे सर, 3 को 2 से गुना करेंगे ना, 3 2 जा 6, अब 6 को 100 से गुना करना है, देखो 6 को आप 100 से गुना करोगे क्या मिलेगा, 600 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 600, ठीक है। तो ये मिल गया 600। 1200 कैसे आ रहा है, 3 दूनी 6 होगा ना, 3 2 जा 6, 6 को 100 से गुना किया, 600 मिला, ठीक है। अब ये क्या मिल रहा है हमारा, इसको देखो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस 10,000 को आप 10,000 ही रहने देना, ठीक है। इस कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीखना है यहाँ पर। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ लो, ठीक है। इन्हीं गलतियों से आप सीखते हो, ठीक है। अब 9 को अगर आप इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 9 और 600 को जोड़ेंगे, तो आप कह सकते हो ना, इन दोनों को जब ऐड किया तो 609 मिल गया, 600 + 9 609 है ना। अब इन दोनों को ऐड करिए आप, तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखो काफी सारे तरीके हैं, काफी जल्दी से आप कर सकते हो। सर यहाँ पर मुझे 3 अंक दिख रहे हैं और यहाँ पर लास्ट में 3 जीरो हैं, तो इन 3 जीरो के जगह पर आप बस 609 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखोगे 1 0, और बाकी जो 3 अंक है ना यहाँ पर लिख दीजिए 609, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप हड़बड़ी मत करना, आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख कर लेना, ठीक है। आप लिख लेना 10,000, ये तो बेसिक सा तरीका है, आपको सभी को पता है, 600, और ऐसे ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 90601, तो 10,609, ये हमारा आंसर। क्लियर है सभी को। तो 103 का वर्ग हमने कैसे कैलकुलेट किया, 103 को 103 से गुना करके चेक किया क्या, नहीं, 103 को 103 से नहीं गुना किया, करेंगे तो यही आएगा, लेकिन हमने फॉर्मूला को यूज किया, क्योंकि हमें हमारे पास फॉर्मूला याद है, ठीक है। फॉर्मूला को यूज किया, काफी जल्दी कैलकुलेशन हो गया हमारा, ठीक है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बताइए। चलो मैं तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 105 का वर्ग करिए, 105 का मुझे वर्ग करके बताओ, पावर दो, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 105 मतलब क्या हुआ, 100 से 5 ज्यादा, 100 + 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सर, ये हमारा क्या है, 100 में 5 ऐड कर देंगे, 100 + 5, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, और इस पे पावर 2 लगाया गया है, तो इसके पावर 2 लगाया गया। अब ए के जगह पर हमें 100 दिख रहा है, बी के जगह पर 5 दिख रहा है, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, उसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है, a + b² ये फार्मूला है, a² + b² + 2ab। फार्मूला याद रखिएगा, मन में सोचिएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2, और पहला और दूसरा वाला टर्म को गुना करना है, 2ab, ठीक है। 2 × पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो 100 + 5 का अगर यहाँ पर लिखे हम, 100 + 5 का पावर 2 लगा दें, देखिए ए के जगह पर 100 लिखा गया है, बस कुछ नहीं किया गया, ए के जगह पर आपको 100 लिख दिया गया है, और बी के जगह पर आपका 5 लिख दिया गया है, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a² + b² + 2ab में वैल्यू पुट करना है, और जो भी आपका आंसर आता है बताइए, जो भी आपका आंसर आता है वो बताओ मुझे।
तो आईना का एक आंसर आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी आप लिख रहे हो ना वो आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11025, तो पहला आंसर है। और भी अगर कुछ अलग आंसर आता है तो बताइए। 11,025, तो दक्ष के नाम से बच्चों आपका भी आंसर 11,025 है। ए, अच्छा ए ऑप्शन, बस एक जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, ऑप्शन मैंने दिया था, ठीक है। हो सकता है इससे अलग आंसर है। तो काफी सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 11,025 आ रहा है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आपने बोला क्या सर, हमारे पास दो नंबर है ए 100 और 5, इन दोनों को जोड़ा गया है, 100 + 5 लिखा गया और उसको पावर 2 कर दिया गया। तो मतलब ए की जगह पर 100 है, बी की जगह पर 5 है। इसको पुट करिए, इसको वैल्यू पे पुट करिए। तो मतलब क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है पहले 100 के ऊपर जाएगा, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर है 2ab, तो 2 के जगह पर 2 रहेगा। ए के जगह पर पहला वाला नंबर तो गुना में 100, और गुना में बी के जगह पर दूसरा वाला नंबर तो गुना में 5, दूसरा नंबर 5 है हमारा, ठीक है। अब इसको गुना करिए। 100 का वर्ग अभी बताया ना कि 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग 100 × 100, और 100 × 100 करेंगे तो एक के बाद कितना जीरो आएगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, याद रखेगा ये 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 बन जाएगा। तो बस 100 का वर्ग कहने का मतलब ये हो गया हमारा 10,000, ठीक है, 4 जीरो आएगा। 5 का वर्ग करोगे, 5 × 5 सभी को पता है, 5×5 = 25, ठीक है, 25 लिख दिया। इसको गुना करके क्या मिल रहा है, 5 को 2 से गुना किया 10 मिला, 5×2 = 10। अब 10 को अगर मैं 100 से गुना कर दूं, तो 10 को 100 से गुना करने पे क्या मिलेगा, 1 × 1 तो 1 मिला, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो मिल जाएगा यहाँ पर, तो मिल गया हमारा 1,000, ठीक है, तो ये 1,000 मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आप इस 10,000 को 10,000 ही लिख दो, इस 10,000 को आप 10,000 ही लिखो, इसको मैंने लिखा। इस 25 और 1,000 को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1025। 1,000 में 25 जोड़ा तो 1,025 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप ऐसे देख सकते हो, काफी जल्दी आप कर पाओगे कि सर यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 4 जीरो है। तो अगर ऐसा है कि 4 अंक है, यहाँ पर 4 जीरो है, तो उन 4 जीरो की जगह पर वही 4 अंक लगा दीजिए, तो 11025 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका आ भी रहा था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ ऐसे लिख के जोड़ देना, ठीक है, 10,000 1025, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 52011, 11,025। क्लियर है इतना। ऐसे क्वेश्चन अब कर लोगे आप लोग, तो ऐसा क्वेश्चन सभी से हो रहा है, खुद से मुझे बताओ, आप सभी से खुद से हुआ, वाई या एम, खुद से हो रहा है तो बताइए, मैं फिर पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पोल में पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, सिमिलर क्वेश्चन होगा, ट्राई करना सभी लोग सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए। तो क्वेश्चन है आपका 102 का वर्ग, 102 का अगर हम वर्ग करें तो क्या आंसर आएगा हमारा। और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, पहले सॉल्व करिए। अभी मैं पोल को नहीं ऑन कर रहा, थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 102 लिखा गया। आपको पता है 100 जो नंबर 102 जो है सर 100 के आसपास है, 100 से 2 ज्यादा है, इसका पावर 2 लगाया गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोल मैंने ऑन कर दिया है। पहले सॉल्व करिए, हड़बड़ी नहीं करनी है, सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है जाकर आंसर करिए। देखो आपको देखकर आंसर नहीं पता चलेगा, काफी बच्चे काफी जल्दी आंसर कर देते हो आप लोग, और इसलिए आपका आंसर गलत आया है, ठीक है। तो आप अपना टाइम लो, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर कीजिए। इसमें कैलकुलेशन ना इतना जल्दी कैसे आंसर कर दोगे आप, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। आप अगर एग्जाम में इस तरीके से हड़बड़ी में एक बार आंसर करके सबमिट कर दोगे अपना पेपर, तो आपके तो नंबर कट जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी एक बार आप पोल में जब जमा कर देते हो, वोटेड आ जाता है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे आंसर। तो जो भी आंसर करना है सोच समझ कर करना है, ठीक है, ठीक है। तो 102 का वर्ग, तो 100, मैं एक हिंट देता हूँ, 102 को आप लिखोगे 100 + 2 उसका पावर 2, 100 + 2 का पावर 2, उसके बाद आप a + b का होल स्क्वायर लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। बेसिक सा कैलकुलेशन आएगा, बहुत कठिन नहीं रहेगा।
तो अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। बस बैठे मत रहना, जितनी देर मैं पोल में आपका समय दे रहा हूं, अगर आपने आंसर कर लिया है तो वेट कर लीजिए, और अगर नहीं किए हो तो सॉल्व करते रहिए जब तक आपका इन चारों में से कोई आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड सॉल्व। और भी अगर समय चाहिए तो बता देना, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 25 सेकंड बोला है तो आप जल्दबाजी में आंसर कुछ भी कर दोगे। ठीक है, आप बता देना। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स। 20 सेकंड और 15। भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी। लास्ट 15। 10 सेकंड्स, लास्ट 10, एंड लास्ट 5। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और चैट में आप लोग मुझे आंसर करके बताइए जिन बच्चों का पोल नहीं आ रहा था। तो मैं चैट देख रहा हूँ, अभी बताइए सबमिट, एंड जो बच्चे पोल में नहीं कर पाए हो किसी रीजन से, टेक्निकल इशू या कुछ भी अगर है, तो अभी चैट में लिख के बताइए। तो 102 का अगर मैं वर्क करूँ तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो पहला स्टेप में आप क्या लिखोगे? बी। यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बी। और क्या आंसर है? बी के अलावा कुछ है क्या? पोल में सबसे ज्यादा आंसर आए हैं बी या फिर डी, जैसे आईना का आंसर है डी, और कुछ बच्चों का आंसर बी भी है। चलो इसको मैं देखता हूँ, बी होगा, डी होगा, ए होगा या सी होगा। चलो मिक्स आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो बताया वो पूरे प्रोसेस से आपको करना था, हड़बड़ी नहीं करनी है। तो आप बोलोगे सर 102 को क्या लिखेंगे? 102 को लिख देंगे 100+2। लिख सकते हैं ना, 100+2, और इसका पावर 2 लगाया गया। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों टर्म आपको लिखने हैं। तो आप अगर 100+2 का होल स्क्वायर करोगे, 100+2 का होल स्क्वायर, मतलब पहले आप 100 का वर्क करिएगा, है ना, पहले आप क्या करोगे? 100 का पावर 2 लगाओगे। अच्छा अभी क्लास में लेफ्ट करनी है, पूरी क्लास कर लो, बस खत्म ही होने वाली है, ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा, उसके बाद क्लास सेट करेंगे। ठीक है, तो ए का वर्ग यानी 100 का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे 100 का पावर 2, पहला वाला 100 है, इसका पावर 2 लगाए, फिर प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर करना है। तो बी स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर 2 लिखा गया बी की जगह पर, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब हमारा क्या है, तीसरा टर्म 2ab। तो 2ab कहने का मतलब 2 इंटू ए के जगह पर हमारा 100 था, पहला नंबर 100, और बी के जगह पर हमारा नंबर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 100 का वर्ग हमने कई बार किया, 100 का वर्ग हमारा 10,000 होता है, 4 जीरो आएगा यहाँ पर। 2 का वर्ग करोगे तो आपको 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, 2 गुनी 2 4, प्लस 2 को 2 से गुना करिएगा 4 मिलेगा, 4 को 100 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 400। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 100 400। अभी यार 10,000 को तो मैं 10,000 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको 10,000 को मैंने 10,000 ही लिखा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 400 और 4 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 400 को अगर मैं 4 से ऐड करूँ तो 404 मिल जाएगा। ये 400 में अगर 4 ऐड कर देंगे 404 मिल जाएगा। अब इसको आप ऐड करिए, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 जीरो दिख रहे हैं, तो इन 3 जीरो की जगह पर 404 लिख देना है आपको बस, तो 10404, ऐसे आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 404 प्लस करेंगे तो ये 40401, 10,404। तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी बच्चे ऑप्शन बी कर रहे थे ये गलत था, तो आंसर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए इसमें, समझ में आया ना? तो ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में सेंड करूंगा, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग। ठीक है, गुड नाइट। हाँ अभी लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी, बताइएगा कोई भी डाउट है तो।